आइए हम आज बहुआयामी सत्यवादी चिंतन करें। हमारे देश की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर न प्रजातंत्र है, न संविधान तंत्र है, न लोकतंत्र है, न जनतंत्र है। यहाँ पर तो सिर्फ संभार तंत्र है, और इस संभार तंत्र के लिए दोषी कौन है, जवाबदार कौन है, ये भी हम स्पष्ट कर देते हैं कि सारे कुनीति के कारण और देश की बर्बादी का कारण ये नाजी, अहमदाबादी, गुजराती गैंग, कोकनी गैंग और स्वदेशी आतंकी गैंग है। और हमारा जो ये संवाद पालिका है ना, ये तो राख बन चुकी है, इसमें अब कुछ भी दम नहीं बचा। ये भी एक बड़ी विडंबना। तो आइए हम क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। ये बात तय है कि देश में संविधान और कानून का ही राज चलेगा, वो ही सर्वोच्च है, उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। चाहे वो कार्यपालिका हो, संसद हो, न्यायपालिका हो या अन्य पालिका या संवाद पालिका हो। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल ध्रुव सत्य है, इसको कोई हटा नहीं सकता। और हमारे राष्ट्र का धर्म, हमारे राष्ट्र की आत्मा संविधान है, कानून है, सनातन धर्म का और तिरंगा का। उसको भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसके खिलाफ जो भी षड्यंत्र करेगा वो राख में नजर आएगा। ये भी एक कट्टर बात है, ध्रुव सत्य है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये नाजी और कोकनी गैंग है ना, देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं इन्हें स्वदेशी आतंकी मानता हूँ। ये शातिर ढंग से षड्यंत्र रचते हैं, न जाने क्या क्या नाटक करते हैं। इनके सारे नाटक को उजागर, इनके चेहरों पर एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजार मुखौटे हैं। ये भी बड़ी विचित्र बात है, किंतु अब हम उन मुखौटों को हटा नहीं सकते। पर अब मुखौटे हट रहे हैं, इतने तेज गति से हट रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि हर पल परिवर्तन का पल होता है, और ये परिवर्तन चक्र जारी है। हमने यहाँ प्रकृति के साथ कितना अन्याय किया, यही नहीं समूचे विश्व में अन्याय किया। प्रकृति भी नाराज हुई, और अब यहाँ पर प्राकृतिक न्याय चक्र चल रहा है। देख लीजिए रूस का उदाहरण। रूस में एक नहीं, दो बार बड़े भूकंप के झटके आए, और अब फिर अभी नया एक भूकंप का झटका आने वाला है, सुनामी आने वाली है। अमेरिका, जापान, अन्य अनेक राष्ट्र सब भयातुर हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये प्राकृतिक न्याय चक्र चल रहा है, इससे कोई नहीं बच सकता। रूस में तो भयंकर ज्वालामुखी भी फूट पड़ा और लावा तीव्र गति से बह रहा। अरे यूक्रेन में जितना नरसंहार किया ना, और ये नावों ने जितना गाजा में नरसंहार किया ना, उसकी सजा तो मिलेगी ना। क्योंकि कितने मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और न जाने किन किन की क्रूर हत्याएं हो गई। ये प्रकृति को मंजूर नहीं। ये प्रकृति को के खिलाफ जो इन्होंने कार्य किए हैं, उसकी सजा मिल रही है और मिलती ही रहेगी। अब ये बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता। अब आइए, ये तो जो बात थी हमने की, अब हम भारत की बात करते हैं। और यहाँ पर एक जो राष्ट्र संचालन गैंग है ना, जो गुजराती गैंग है, मोदी है, अमित शाह है, और उनके चिंटू हैं, और उनका जो फेक न्यूज और झूठ न्यूज और फैलाने वाला ये अमित मालवीय, उनका आईटी तंत्र है ना, उसको भी अब सजा मिलने की, और मिलेगी, निश्चित मिलेगी। ये एक घिनौनी गैंग संविधान को नष्ट करना चाहती है, कानून को नष्ट करना चाहती है, मानवीय मूल्यों को नष्ट करना चाहती है, राष्ट्रीय एकता को और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करना चाहती है। ये तिरंगे के भी दुश्मन है। यह इतनी बड़ी गद्दार गैंग है कि जिसकी कोई सीमा नहीं।
और साथ ही षड्यंत्र रचती है, जनता को गुमराह करती है, भ्रमित करती है। मैं ये बेबुनियाद बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने उदाहरण भी प्रस्तुत करूँ। आज धनगर को किस तरीके से हटाया गया, ये भी सब विदित है। ये मोदी गोदी मीडिया और ये अन्य मीडिया सब चुपचाप रहे, मौन रहे, धतराज बन गए, मूक बधिर हो गए, उनकी आत्मा ही मर गई। आखिरकार क्यों, ऐसा क्यों हुआ ये हुआ है और होता ही रहेगा। और जो आज जो ये मोदी गोदी मीडिया के, इस नाजी गैंग के, कोकनी गैंग के, कारपोरेट गैंग के, धन कुबेर गैंग के चिंटू बने हुए, उसके गुलाम और बंधुआ मजदूर बने हुए हैं ना, एक दिन वो भी संहार की श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। उनका भी कहीं पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ थे। अभी हाल ही में NDTV और GTV पर एक महिला ने खुला आरोप लगा दिया, उसके पति को उन्होंने क्या क्या नहीं बताया, लश्कर का कमांडर बता दिया, आतंकी बता दिया, पुलवामा कांड का नायक बता दिया। अरे न जाने क्या क्या कितनी झूठ और फेक न्यूज़ फैला दी, किसी कोई सीमा नहीं। तो उसकी पत्नी ने इनको बहुत करारा जवाब दिया। ये गिड़गिड़ाने लगे, माफ़ी मांगने लगे। उसने कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं दूंगी, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि जो माफ़ी लायक नहीं है। तुमने एक सच्चे इंसान को, नेक इंसान को, एक शिक्षक को न जाने क्या क्या बना दिया। अरे धूर्तता की हद कर दी, इसलिए उसने इनको क्षमा देने से इनकार कर दिया और 5-5 करोड़ का मानहानि का प्रकरण लगा दिया। अब ये प्रकरण में सारे साक्ष्य स्पष्ट हैं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। चले ये हुआ। अब धनखड़ जी को हटाया, धनखड़ जी को भी शास्त्रीय ढंग से हटाया। हुआ ये कि धनखड़ जी ने जल रिश्वत कांड का में जो महाभियोग लगना था उसको स्वीकार कर लिया और ऑपरेशन सिंदूर की बहस को स्वीकार कर लिया। तो जो ये विश्व गुरु, स्वघोषित विश्व गुरु है ना, अपने आप को जो विश्व गुरु कहते हैं कि और धर्म गुरु कहते हैं, और न जाने कौन कौन से गुरु हैं। मेरी निगाह में तो षड्यंत्री गुरु है, आतंकी गुरु हैं। इन्हों को मिर्ची लगी, उन्होंने अपने मंत्री भेजे कि भाई उनको समझाओ, ये नहीं है, साहब नाराज हैं। अरे तो धनखड़ जी नहीं माने और उनका कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, नहीं मानते। तो धनखड़ जी को मजबूरी में त्याग पत्र देना पड़ा, उनसे त्याग पत्र लिया गया। किंतु मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और अन्य जो ये चिंटू है ना, ये सब मौन रहे। ये भी एक बहुत बड़ा कुकृत्य है। अब आइए यहाँ पर ये पीछे पड़े राष्ट्रपति मुर्मू के। अब वो राष्ट्रपति मुर्मू को भी हटाना चाहते थे, इसको भी हटाइए, इसका भी त्याग पत्र लीजिए। ये नाजी कोकनी गैंग संवाद तंत्र के यहाँ इन कटे पटे पुतलियों का ढेर लगा हुआ है। तो ये उसी ढेर में राष्ट्रपति मुर्मू को भी शरीक करना चाहते। अब ये जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ना, ओम बिरला, ये भी बड़े विचलित हैं। ये भी वो कटे पटे पुतलों की ढेर में नजर आएंगे, ये भी तय हो चुका है। अब ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने वाला। लोकसभा के सचिवालय को नोटिस दे दिया गया और वहाँ पर 30 सांसद यदि अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो मानने का, और ये अब तो स्वीकृत भी हो जाएगा। ओम बिरला भी कटे पुतलों के ढेर में नजर आएंगे। चलिए ये भी एक बात हुई। अब यहाँ पर मज़ेदार बात आपको बताऊं कि अडानी के मामले में मोदी चुप रहते हैं, ट्रम्प के मामले में मोदी चुप रहते हैं, चीन के उसमें चीन को दिखावे का तो विरोध करते हैं और उसके साथ दोस्ती निभाते हैं। उसको FDI के लिए यहाँ आमंत्रित करते हैं 24% की FD देने, और उसके साथ साथ अब ये गुजरात के और अन्य प्रदेशों के गांव भी चीन को दे देंगे कि आइए आप ये ज़मीन लीजिए और यहाँ पर निवेश कीजिए। ये नीति आयोग का है, मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग ने हिस्सा बनाया। अब यहाँ पर इनकी आंखों की किरकिरी कौन बनाए? ये न्याय विधा को भी समाप्त करना चाहते, बिल्कुल समाप्त करना चाहते कि नहीं, यहाँ पर न्याय विधा नहीं चलेगी, संविधान की प्रमुखता नहीं चलेगी, कानून की प्रमुखता नहीं चलेगी। यहाँ पर तो मनुवादी संविधान लागू करके रहेंगे, ये इनका संकल्प है।
परंतु अब ये संकल्प भी पूरा नहीं हुआ। और उनकी आंखों में खटक रहा है कौन? सीजेआई गवई। वे उनको भी हटाना चाहते, कह रहे ये कहाँ ये भेड़िया हमने राहों का काटा, ये चुभ रहा है, बार बार पैर घायल हो रहे हैं, और जो कांटे से घायल हुए हैं ना, जो दर्द हुआ है, जो घाव लगे हुए हैं, वे नासूर बनते जा रहे हैं, इसका उपचार करो। और इसके उपचार के लिए उन्होंने अब सीजेआई गवई जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। ये भी बात हो गई। अब आइए यहाँ पर इस सोमवारी गैंग ने, षड्यंत्री गैंग ने, इस प्रायोजितवादी गैंग ने देश की धर्म पालिका को भी अपना गुलाम बना लिया। यहाँ पर जो साधु संत है ना, ये उनकी चरण वंदना करते हैं इस सोमवार तंत्र की, इस नाजी गैंग की, ये झूठ बोलने वाली, जनता को भ्रमित करने वाली, प्रजातंत्र की हत्यारी, संविधान की हत्यारी, विधान की हत्यारी, कानून की हत्यारी गैंग के चरण पूजना है। ये कौन सा इनका धर्म तंत्र है? कौन सी ये धर्म पालिका के पालक हैं? और हम तो खुला कहते हैं कि अब तो यहाँ पर देश में सच्चे संतों का भी अकाल हो गया। ये जो जितने जो चरण पूजक संत है ना, इनके चेहरे पर जो चमक दिखती है ना, ये तपस्या की कुछ भी नहीं है। ये गोल्डन पॉलिश लगाकर अपने आप को तपस्वी सिद्ध करते हैं। ये इसका भी हमने भंडाफोड़ कर दिया। अब आइए यहाँ पर आखिरकार धर्म कौन सा का? यह हमारा सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म कोई आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और जितने भी धार्मिक शाखाएं हैं ना, सब सनातन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है, उसको मान्य करती है। इसलिए सनातन धर्म सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, यह वैश्विक धर्म है। अब ये कोई यहाँ का नहीं है कि हम यहाँ पर कह रहे हम हमारा ठेका है सनातन, नहीं। मानवीय मूल्यों का, सत्य का, और सुपथ का, सुचरित्र का, और सेवा, त्याग, बलिदान, सबका जो संदेश देता है वो सनातन धर्म है। इसीलिए तो वो विश्व का सर्वमान्य धर्म है। अब आइए यहाँ पर, यह कोकनी गैंग ने अपनी सर्वोच्चता के लिए हिंदू धर्म चला दिया, हिंदुत्व का नारा दे दिया। अरे हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, जरा ये तो जान लो। अभी जो ब्लास्ट कांड में जो बरी कर दिए गए, अब उसी को भुना रहे कि अरे हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। अरे क्यों झूठ बोलते हो? आप जो राष्ट्र का संचालन कर रहे हो वो स्वदेशी आतंकी गैंग है। जनता को भ्रमित करना, झूठ बोलना, प्रायोजित कार्यक्रम करना, स्वघोषित विश्व गुरु होना, ये सब क्या है? ये आतंकवाद है। सनातन धर्म का पराभव करना, ये भी आतंकवाद है। और सत्ता के लिए सब कुछ करना, चाहे जैसे षड्यंत्र रचो, चाहे जो कुछ करो, विधान, संविधान, सनातन धर्म, मानवीय मूल्यों, सबकी हत्या करो। झूठ का आकाश फैला दो, फर्जी फेक न्यूज का आकाश फैला दो, समाज पालिका को अपने चरणों का जूता बना लो। ये सारा सब कुछ इसी गैंग ने तो किया। ये क्या आतंकवादी गतिविधि नहीं है? हम तो कहते हैं कि आतंकवादी गतिविधि है। और जो ये राज संचालन करना, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो कैसे आप हम मान लें कि हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता? ये तो यहाँ साक्षात प्रमाण है कि हिंदू आतंकवादी है। अरे क्या है यहाँ पर आप देखिए जरा, हम यहाँ पर सामाजिक स्थिति पता है, यहाँ पर भाई भाई की हत्या कर रहा है, माँ बेटे की हत्या कर रहा है, पति पत्नी की हत्या कर रही है, पति पत्नी की हत्या कर रहा है। अरे क्या हो रहा है देश में? और अब बलात्कार, कितने बलात्कार हो रहे? और अब तो एक विचित्र संस्कृति आ रही है कि अब बेटा माँ के साथ बलात्कार कर रहा। आखिर का यह पराभव कैसे हुआ, इसके मामले में चिंतन करना पड़ेगा। और यहाँ पर धर्म के नाम पर, दिखावे के धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं, इसका भी तो जरा संज्ञान कर दीजिए। क्या है आखिरकार? करोड़ों लोग ईश वंदना का नाटक कर रहे हैं, दिखावे का कर रहे हैं। अरे जब आपको यदि सच्चा धर्मी अपनाना है ना,
आपको सच्चा धर्मी बनना है, सतमार्गी बनना है, सन्मार्गी बनना है, तो आप ये दिखावे क्यों करते? आप अपने घर में बैठ कर ईश्वर वंदना कीजिए। ईश्वर का सच्चे उपवास के साथ हमने उसका स्मरण किया, उसका नाम का जप किया, वो हमारे सामने आ जाता है। वो सत्य हमारे सामने आ जाता है। सत्य ही तो ईश्वर है, और वो हमारे सामने हमारे कर्मों की डायरी रखता है। हम सर झुका लेते हैं और अनेक प्रकार के नाटक करने लग जाते हैं। ये हकीकत हो रहा है। मैं इसमें कुछ भी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ पर विश्वासघात, ठगी, धोखाधड़ी, खून, हत्याएं, आत्महत्याएं, शोषण, अन्याय सब चरम पर है। जनता को भी धोखा दिया जा रहा, विश्वासघात किया जा रहा। ये कौन कर रहा है सब? और आप कहते हो ये जितने जो कुकर्म है ना, ये भी तो आतंकवादी है। ये भी आतंकवाद की तत्व है, और जिन्हें हम मूर्त रूप देना और कहते हैं कि हम आतंकवादी नहीं है। अरे झूठ बोलना भी अपराध है, और झूठ बोलना भी एक आतंकवाद है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। आप संसद में झूठ बोलते हो, आम सभाओं में झूठ बोलते हो, सड़कों पे झूठ बोलते हो, ये क्या है? सब कुछ यहाँ पर विकृत हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। तो प्रकृति के साथ अन्याय किया जा रहा है, प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी ये जो वर्तमान सरकार है, ये है ना सोमवारवादी है, सोमवारतंत्री सरकार है। अब इस सरकार की कोई ज़रूरत नहीं। हमने सारे कुकर्म देख चुके हैं, जनता देख चुकी है। 147 करोड़ जनता ने इनका चरित्र जान लिया, इनका कुकर्म जान लिया, इनके चेहरे से सारे मुखौटे हटा दिए, और इनके जो भयावह क्रूर दैत्य चेहरा है उसको भी पहचान लिया। और तब वो जनता 90% जनता अब सड़कों पर उतर आई है और उतरेगी, और इन जहरीले नागों के दम तोड़ेगी। जन्मेजय जैसा नाग यज्ञ होगा। ये सारे के सारे जहरीले नाग जनता के जन क्रांति के हवन कुंड में गिरकर भस्म हो जाएंगे, ये राख बन जाएंगे। ये भी हम खुले रूप से कहते हैं। अब तो देश में स्वामी विवेकानंद जैसे विचारों, सिद्धांतों की जरूरत है। और मैं तो ये डॉक्टर मोहन भागवत जी से भी कहता हूँ कि आप तो विवेकानंदवादी हैं, आप बड़े विद्वान भी हैं। आप अब ये सब ये प्रपंच छोड़ दीजिए। ये नाजी गैंग, गुजराती गैंग है ना, आपको भी अपने उदर में समा लेगी, संघ को भी अपने उदर में समा लेगी। आप अचेत हैं, अभी सचेत हो जाइए। आपके पास जो भी जितने भी आसपास लोग हैं ना, जरा उनके का भी जांच कर लीजिए, उनका भी संज्ञान ले लीजिए। कौन आपके प्रति विश्वासी है, इस बात का भी संज्ञान ले लीजिए। और आप तो खुद ही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा कि देश में विश्वास का संकट है। अरे तो आपके साथ जो रहने वाले वो आपके प्रति विश्वास ही नहीं है, निश्चय ही विश्वास का संकट है। आपने जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, उन्होंने अपना पाला बदल दिया, आपके साथ विश्वासघात कर दिया। आप मौन रहे, कुछ भी कार्रवाई नहीं की। ये सारा सब कुछ हुआ। तो हमारे देश को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, संविधान को नष्ट करने के लिए, विधान को नष्ट करने के लिए, न्याय विधा को समाप्त करने के लिए, सनातन धर्म को की क्रूर हत्या करके अपने सत्तावादी, धनवादी महल बनाने वाली ये गैंग है, जो संहारक गैंग है, सब हर इसके शिकार बनेंगे। अब तो 90% जनता इन संहार तंत्री चेहरों का संहार करे। यह बहुत ज़रूरी है। और इस देश में जन क्रांति भी जरूरी है। यदि जन क्रांति नहीं हुई ना, तो ये देश का अस्तित्व मिट जाएगा। ये अडानी अंबानी कॉर्पोरेट जगत का गुलाम बन जाएगा। ये भी हम कहते हैं। और ये है ना, ये निहायत खतरनाक दैत्य गैंग 147 करोड़ जनता की कंकालों का भी चूर्ण बनाकर अपने उदर में समा लेंगे। बात में बहुत कड़वी कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। हमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो सच कहने में, हम सच स्वीकार करने में भी नहीं करते। और हमारा तो लक्ष्य कि हम सच सबके सामने रखेंगे, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देंगे, और देते आए और देते रहेंगे। और मैं यहाँ पर आज एक बात और कह दूँ
कि देश के गद्दारों को, जयचंदों को और हमारे साथ जो जो जिन्होंने गद्दारी की है, ऐसे गद्दारों जयचंदों को भी अब सजा देंगे। हम सजा देंगे कि यह स्पष्ट घोषणा है। अब किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। इस देश को, भारत को गद्दार विहीन, जयचंद विहीन राष्ट्र बनाना, और ये सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। ये भी हमारा कथन। हम कोई हम नहीं करते। ये तो अहंकारी गैंग है, सोमवार तंत्र वाली गैंग है ना, ये महा अहंकारी गैंग है।